हाय मित्रों, मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले आज मैं सारस्वत मंत्र का उद्धार बताऊंगा। इनकी महिमा, इन मंत्रों को जपने से आपके होने वाले फायदे और इनकी सारी जानकारी, आप कैसे इनका जाप करेंगे, कैसे इनका अनुष्ठान करेंगे, सब हम आपको बताएंगे। तो हाँ दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट में देंगे, जिसे हम अगली वीडियो बनाएंगे। यह सारस्वत मंत्र आगम शास्त्रों से लिया गया है। ये पौराणिक तंत्र ग्रंथों से इसका फायदा आपको विद्यार्थी लोग के लिए सबसे ज़्यादा है। आपको बता देना चाहूँगा, विद्यार्थी, कलाकार, आर्टिस्ट, कवि, लेखक, जो इस टाइप के लोग हैं, तो मैं आपको आज इसके बारे में पूरा बताऊंगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंत्र जाप से करने से पहले आपको मंत्र पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए। कोई भी मंत्र जब आप भरोसा पूर्ण विश्वास के साथ जप करोगे तभी आप उसके फायदे पा सकते हो, अन्यथा नहीं। यह सारस्वत मंत्र बहुत ही दुर्लभ है। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बात नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कौन सा उपाय करूं तो विद्या की उत्पत्ति हो, विद्योत्पत्ति हो, यानी विद्या की उत्पत्ति हो और वेदांत का प्रकाश होता है, ऐसा कोई मंत्र बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यही प्रश्न मैंने कल्प के प्रारंभ में विष्णु जी से पूछा था और उन्होंने बताया कि सारस्वत कल्प के जानने मात्र से ही जड़ता दूर हो जाता है, सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है, उससे सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है, विचित्र वाक्य रचना की शक्ति प्राप्त होती है। इसी सारस्वत कल्प के प्रसाद से देवगण सर्वपूज्य हैं। यहाँ तक बताया उन्होंने कि बृहस्पति, वाचस्पति, दैवव्यापन, वेद व्यास इसी मंत्र के जाप से इतने बड़े ज्ञानी हुए और इन्होंने 18 पुराण की रचना करी। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यह मंत्र जो है, आकार एकार की संधि से जो वर्ण बनता है उसके ऊपर एक बिंदु लगा देने से जो मंत्र बनता है उसको हम सारस्वत बीज मंत्र कहते हैं। हम उसको पढ़ेंगे एम। वह मंत्र है एकाक्षर बीज मंत्र एम।
हम कई बार रिपीट करना चाहेंगे ताकि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें। एम, अगर इसका विधि पूर्वक श्रद्धा और निष्ठा से 12 लाख जप किया जाए तो गूंगा भी वाचस्पति बन सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हम माँ सरस्वती के दूसरे नाम बागेश्वरी, बागदेवी के नाम से भी जानते हैं। हाँ, तो दोस्तों मैं फिर बताऊंगा कि आप जाप किस माला से करें। इसके लिए सबसे उत्तम होगा आपका मोती का माला या सफेद क्रिस्टल। जो कि आपके आम रूप से बाजार में सफेद क्रिस्टल मिल जाएंगे। करना क्या है आपको, अनुष्ठान के लिए आपको एक यंत्र की जरूरत होगी। आप उसको बाजार से या भोजपत्र पर भी बनवा सकते हैं, अभाव में कागज पर भी बनवा सकते हैं। प्लेन कागज होना चाहिए। आप बागेश्वरी यंत्र का। हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एक बार अनुष्ठान आपको ब्राह्मण द्वारा करवा लेना चाहिए। ऐसे कोई विद्यार्थी अगर ना करवाने में असमर्थ है तो भी इस मंत्र का मोती या स्फटिक या क्रिस्टल वगैरह जो भी आपको ये माला मिल जाता है, स्फटिक आपको मिल जाएगा बाजार में। स्फटिक के माला पर आप आराम से इनका जाप करें। लेकिन अगर आपको यंत्र ना मिलता है तो मूर्ति अनिवार्य रूप से जरूरत है। तो सब आप फिर माता की ध्यान के बारे में हम बताएंगे आपको। अगर आप ब्राह्मण से अनुष्ठान करवाते हो तो एक बार जब आपसे अनुष्ठान वो कर जाएगा, उसके बाद अगर आप उस यंत्र को अपने घर में रख करके, पूजा स्थल में रख करके, या आप उसका धारण यंत्र भी बनवा सकते हैं जो अपने गले में धारण करें। आप श्रद्धा स्वरूप आपके अपनी कामना के ऊपर भोजपत्र पर, चांदी पत्र पर, स्वर्ण पत्र पर भी अंकित करवा सकते हैं इस यंत्र को। अभाव में मूर्ति भी सरस्वती को हो तो आप वहाँ पूजा पाठ करके यह मंत्र जप सकते हैं कोई भी विद्यार्थी। अगर आप ध्यान पर भी करके जप करना चाहते हैं तो ध्यान में भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आपका नाभि हो गया, तो नाभि में आप 10 पत्र वाली कमल का ध्यान करके उसमें सुशोभित सूर्य मंडल, हर पत्ते के में से एक एक किरण निकल रहा हो, चंद्रमंडल, अग्नि की आभा मंडल, ऐसे कल्पना करें। इन मंडलों के मध्य में एक सिंहासन पर बागेश्वरी देवी का ध्यान करें।
देवी के शरीर की क्रांति मोती के चमक के समान उज्जवल है। उनके शरीर से प्रकाश फूट रहा है, निकल रहा है। वे मोतियों के हार से विभूषित हैं। वर्ण शुभ्र है, अर्धचंद्र से सुशोभित है। बागेश्वरी देवी का 4 हाथ है। दाएं साइड में 2 हाथ में, एक में अमृत कलश और दूसरे में पुस्तक। कमर पतली है, दोनों स्तन स्थूल है, जिसके 4 हाथों से सुसज्जित है। विभिन्न रत्नाभूषणों से सुशोभित है। इस प्रकार आत्मा से अभिन्न भाव से बागेश्वरी देवी का ध्यान करके कर्म पूर्वक उनकी पूजा करें, जो जैसी आपकी श्रद्धा हो। अगर आप अनुष्ठान कर पाते हैं तो ये काम ब्राह्मणों का है, वो विधि पूर्वक यंत्र की पूजा करेंगे और सारी आवरण के साथ उनका पूजा करके फिर वो अनुष्ठान करें। लेकिन आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ध्यान लेकिन जरूर करें। ध्यान के बाद इस मंत्र का जाप करें। बाकी ब्राह्मण लोग जब पूजा करेंगे तो न्यास वगैरह भी करेंगे। फिर वो आवरण बाई आवरण पूजा भी करेंगे। तो दोस्तों, आप जितना संभव हो सके उतना दिन प्रतिदिन आप जाप कर सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि आप इसका जप शुरू कीजिए तो आप इसका अनुभव खुद ही खुद पा लीजिएगा। आपको इसका अनुभव मिलने लगेगा। बारह लाख जप करने के बाद कवित्व की शक्ति, लेखक की शक्ति आप में स्वतः ही आ जाएगी। जब आप इसका एक दफा अनुष्ठान कर लेते हैं तो एक पावर, एक मिनोरिटी बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसका जाप छोड़ दो। आपको थोड़ा बहुत प्रतिदिन जो आप अपना नियम बना रखे उसके अनुरूप आपको करना पड़ेगा। अगर ब्राह्मी के रस में और बच को पीस ले, अब ब्राह्मी के रस में डुबो दे। अगर 1000 सारस्वत मंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ थोड़ा थोड़ा करके प्रतिदिन आप उसका पान करें तो आपकी मेघा शक्ति बढ़ेगी। एकदम परम सत्य है। आपके कंठ में वेद, शास्त्र, आगम आदि विराजमान हो जाएंगे। अपने आप जो आप पढ़ लोगे वो आपको याद रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। आपके जो दिमाग है, आपके जो उसमें से ये चीज निकलेगी नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए आप कमेंट करके हमसे और जो समझ में ना आए वो राय आप हमसे ले सकते हैं। और आपको जिस मंत्र के बारे में जानकारी चाहिए उस मंत्र के बारे में हम जानकारी दे सकते। लेकिन अच्छा रहेगा मित्रों कि आप एक बार इस अनुष्ठान को ब्राह्मण द्वारा करवाए। योग्य ब्राह्मण द्वारा ये अनुष्ठान करा लेंगे तो इसकी शक्ति आप में बनी रहेगी और फिर इसका आप प्रयोग में ला सकते हैं। कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। हम प्रयोग उसे कहते हैं कि उस मंत्र से जो हमें मिलने वाला होगा हम उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए, जैसे हम एक प्रयोग और बताते हैं।
गले तक नदी जल या सरोवर या कोई भी नदी हो, जल हो, उसमें गले तक खड़े होकर आप देवी का ध्यान करें। बागेश्वरी देवी, सरस्वती देवी जिसे आप हम लोग कहते हैं, उनका ध्यान करें। उनकी प्रभा ज्योति पुंज के समान है। वो हाथों में वर अभय, व्याख्यान मुद्रा और पुस्तक भी है। ऐसा आप ध्यान करें। इस प्रकार ध्यान करते हुए 6 महीने तक इंद्रिय संयम पूर्वक प्रतिदिन बागेश्वरी मंत्र का 1000 जप करने से साधक को वाक सिद्धि प्राप्त होती है। यह मैं नहीं, यह पार्वती इस प्रयोग को शंकर भगवान माँ पार्वती को समझा रहे। कहा तो ये भी जाता है कि अगर 1 साल तक प्रतिदिन नियम पूर्वक अगर 1000 जप किया जाए तो वह बृहस्पति दूसरे बृहस्पति के समान हो जाता है। बहुत सारे प्रयोग है जो आप इस प्रयोग से कर सकते हैं, लेकिन हाँ मित्रों, अगर कोई पंडित से यह करवाए तो आपको यंत्र का निर्माण जरूर करवाएं, या तो भोजपत्र पर ही करवाए, लेकिन करवा करके और विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करके बागेश्वरी के साथ साथ जितने भी उनके पीठ पूजा करके, और तब जा करके आप जब इसका अनुष्ठान करवाते हो तो उसका पुण्य आपको ज़्यादा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर जपते हो तो आप उसको पुण्य नहीं मिलेगा। आप एक मूर्ति का ध्यान करके भी अगर आप इस बाग सारस्वत मंत्र को जान लेने से जड़ता दूर हो जाता है। ऐसा एक महामंत्र है जो यह ज्ञान को जान लेता है, उससे जड़ता दूर हो जाता है। तो आप समझ सकते हो, आप जपोगे तो आपको क्या नहीं मिल सकता है। दोस्तों, हमें क्या चाहिए? जब हम मंत्र को सिद्ध करते हैं तो उसमें हवन सामग्री का विशेष महत्व होता है। हम इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। हम यंत्र निर्माण की भी एक वीडियो आपको बना करके देंगे कि यंत्र कैसे बनाना चाहिए, कैसे उसका प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। फिर जा करके वो यंत्र में एक अलौकिक शक्ति, एक दिव्य ऊर्जा उस यंत्र में विद्यमान रहता है। हम आगे चल करके आपको एक यंत्र पर एक विशेष वीडियो बना करके आपको हम प्रस्तुत करें। कहते हैं कि अगर इस मंत्र के जप के बाद सफेद सरसों होता है, त्रिमधु यानी तीनों प्रकार के मधु जो है मिला करके सफेद सरसों में अगर इसका हवन किया जाए तो तीनों लोक वशीभूत होते हैं। कमल से हवन करने पर आपात संपत्ति की प्राप्ति होती है। हाँ तो दोस्तों, इस विद्या की उपासना से साधक के त्रिलोक में कुछ भी दुष्प्राय नहीं रहता। इस मंत्र के सिद्ध करने वाला व्यक्ति अगर किसी मूर्ख व्यक्ति के ऊपर हाथ रख करके इस मंत्र का जाप करे तो वह मूर्ख भी पंडित हो जाता है। वह गदमयी पदमयी वाणी बोलने लगता है। तो दोस्तों,
ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हाँ, मैं यह जो वर्णन, उपयुक्त वर्णन जो मैं सारांश रूप में आपको बताया, वह स्वयंभुव मातृका तंत्र के सारस्वत पटल का सारांश बहुत कम भागों में मैंने आपको बताने की, कम शब्दों में बताने की और समझाने की कोशिश की। आप इस मंत्र का 1 माला 2 माला आपसे जितना बन पड़े उतनी माला का जाप करें। ध्यान रहे यंत्र ना हो तो मूर्ति अवश्य होनी चाहिए, तस्वीर जरूर होनी चाहिए। आप उसी का ध्यान करके या मंत्र जाप करें। अगर आपके पास क्षमता है तो आप ब्राह्मण से रखकर एक बार अनुष्ठान जरूर कराएं। आपके घर में कोई बालक पढ़ता हो, बच्चे पढ़ते हो, तो एक बार अनुष्ठान जरूर कराएं, आपको जरूर लाभ मिलेगा। जय माता।